मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे छोटे कैपिटल को धीरे धीरे ग्रो किया जाता है, कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स सोचते हैं, कैसे रिस्क मैनेज करते हैं, कैसे इमोशन कंट्रोल करते हैं, धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड करते हैं। अगर आप सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हम आपको सपने नहीं बेचते, रियलिटी बताते हैं। और कमेंट करके जरूर बताना आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग स्ट्रगल क्या है। डर, ओवर ट्रेडिंग, लॉस रिकवरी या पेशेंस किसी दूसरे ट्रेडर की जिंदगी बदल दे। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो बातें आने वाली हैं वो शायद आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल दें। दोस्त, अब मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूँ जो छोटे कैपिटल वाले ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते, और वही चीज उन्हें सालों तक वहीं खड़ा रखती है। ध्यान से सुनना। छोटा कैपिटल होने का मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हो। असल में छोटा कैपिटल एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, लेकिन लोग उसे कैसीनो बना देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। जब किसी के पास छोटा पैसा होता है तो उसके दिमाग में एक खतरनाक आवाज आती है, इतने छोटे प्रॉफिट से क्या होगा, और उसी पल वो रिस्क बढ़ा देता है। बिना सोचे ट्रेड लेता है, जल्दी एंट्री करता है, जल्दी एग्जिट करता है, और फिर धीरे धीरे अकाउंट खत्म। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है जानते हो? वो छोटे कैपिटल को रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि उसे पता है जो इंसान 5,000 रुपए संभाल नहीं सकता, वो 5 लाख भी नहीं संभाल पाएगा। ये बात बहुत छोटी लगती है, लेकिन यही पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। मार्केट आपको वही एम्पलीफाई करके देता है जो आप अंदर से हो। अगर आप अंदर से लालची हो तो बड़ा पैसा आपकी लालच और बढ़ा देगा। अगर आप अंदर से डरपोक हो तो बड़ा पैसा आपका डर और बढ़ा देगा। अगर आप अंदर से अनडिसिप्लिन्ड हो तो बड़ा कैपिटल आपको और बर्बाद करेगा। इसलिए छोटा कैपिटल असल में कैरेक्टर टेस्ट है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। मान लो 2 ट्रेडर्स हैं। पहला ट्रेडर हर दिन बड़ा प्रॉफिट चाहता है, दूसरा ट्रेडर हर दिन सिर्फ सही डिसीजन लेना चाहता है। 1 साल बाद कौन ज्यादा आगे होगा? ज्यादातर लोग सोचेंगे पहला वाला, लेकिन रियलिटी उल्टी होती है, क्योंकि पहला ट्रेडर इमोशन से चलता है, दूसरा ट्रेडर सिस्टम से चलता है, और मार्केट इमोशन वालों को नहीं, सिस्टम वालों को रिवॉर्ड देता है। दोस्त, ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी एक दिन में नहीं बनती, वो हजारों छोटे डिसीजन से बनती है। जब आपका मन करे रिवेंज ट्रेड लेने का, लेकिन आप ना लो, वहीं कंसिस्टेंसी बनती है। जब आपका मन करे बड़ा रिस्क लेने का, लेकिन आप खुद को रोक लो, वहीं प्रोफेशनलिज्म बनता है। जब लॉस के बाद भी आप काल्म रहो, वहीं असली ट्रेडर पैदा होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं? एक लॉस के बाद पूरी स्ट्रैटेजी बदल देते हैं, 2 लॉस के बाद यूट्यूब पर नई स्ट्रैटेजी खोजने लगते हैं, 3 लॉस के बाद खुद को अनलकी मान लेते हैं। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग कभी ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि वे स्किल बिल्ड नहीं कर रहे, वे सिर्फ एक्साइटमेंट ढूंढ रहे हैं। एक्साइटमेंट का गेम नहीं है, क्योंकि वहां हर चीज रूल से होती है। कोई हीरो एंट्री नहीं, कोई ऑल इन नहीं, कोई आज अकाउंट डबल वाला ड्रामा नहीं, बस डिसिप्लिन। और यही चीज लोगों को सबसे मुश्किल लगती है, क्योंकि इंसान का दिमाग फास्ट रिवॉर्ड चाहता है, लेकिन मार्केट स्लो रिवॉर्ड देता है। और जो इंसान स्लो रिवॉर्ड के लिए पेशेंस रखता है, अंत में वही जीतता है। मैं आपको अपनी जिंदगी का एक मोमेंट बताता हूँ। एक समय ऐसा था जब मैं हर दिन ट्रेड लेता था। मार्केट चले या ना चले, मुझे बस एक्शन चाहिए था। ज्यादा ट्रेड मतलब ज्यादा पैसा। जितना ज्यादा ट्रेड लिया उतना ज्यादा इमोशनल हुआ, जितना ज्यादा इमोशनल हूँ उतनी ज्यादा गलतियां हुई। और फिर मुझे एक चीज समझ आई, मार्केट में पैसा ट्रेडिंग करके नहीं बनता, मार्केट में पैसा सही समय पर ट्रेडिंग करके बनता है। यह लाइन आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि छोटे कैपिटल का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है जानते हो? कैपिटल ग्रो करने के लिए हर मौके पर ट्रेड लेना जरूरी नहीं, सही मौके का इंतजार करना जरूरी है। लेकिन इंतजार हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि इंतजार के दौरान दिमाग आपको डराता है। अगर मूव मिस हो गया तो, अगर यही बड़ा मौका था तो, अगर बाकी लोग पैसा बना रहे हैं तो, और यही फियर ऑफ मिसिंग आउट लोगों को बर्बाद करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है मार्केट रोज खुलेगा, मौके खत्म नहीं होंगे, लेकिन अगर कैपिटल खत्म हो गया तो गेम खत्म। इसलिए वो पहले कैपिटल बचाता है, फिर प्रॉफिट सोचता है। अब मैं आपको एक पावरफुल एनालॉजी देता हूँ। मान लो आपके पास एक छोटा पौधा है, अगर आप उसे रोज खींचकर बड़ा करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? वो टूट जाएगा। लेकिन अगर आप उसे सही पानी, सही धूप और समय दोगे तो वो अपने आप बड़ा होगा। और दोस्त, छोटा कैपिटल भी बिल्कुल ऐसा ही है। उसे फोर्स मत करो,
उसे ग्रो होने दो नेचुरली, डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि कंपाउंडिंग जल्दी नहीं दिखती। प्रॉब्लम क्या है जानते हो? लोग शुरुआत में ही फाइनल रिजल्ट चाहते हैं। वे सीड लगाकर अगले दिन फ्रूट ढूंढते हैं, लेकिन वेल्थ ऐसे नहीं बनती। वेल्थ पेशेंस से बनती है, प्रोसेस से बनती है, और सबसे ज्यादा सेल्फ कंट्रोल से बनती है। अगर आपका छोटा कैपिटल है तो आपको 3 चीजों पर फोकस करना होगा। पहली चीज, कैपिटल प्रोटेक्शन। आपका पहला काम पैसा बनाना नहीं, पैसा बचाना है, क्योंकि अगर कैपिटल बचा रहेगा तो मौके मिलते रहेंगे। दूसरी चीज, इमोशनल कंट्रोल, क्योंकि छोटे कैपिटल में इमोशन बहुत जल्दी ट्रिगर होते हैं। थोड़ा प्रॉफिट आया तो ग्रीड, थोड़ा लॉस आया तो फियर, और यही इमोशन डिसीजन खराब करते हैं। पेशेंस, क्योंकि बड़ा पैसा धीरे धीरे बनता है, लेकिन अगर आपने ये 3 चीजें सीख ली तो बिलीव करो, आपका छोटा कैपिटल धीरे धीरे पावरफुल बनना शुरू हो जाएगा। और सबसे डेंजरस चीज क्या है जानते हो? जब छोटा ट्रेडर दूसरों से खुद को कंपेयर करने लगता है। सोशल मीडिया पर किसी का प्रॉफिट देखकर उसे लगता है मैं पीछे हूं, लेकिन वो ये नहीं देखता कि लोग सिर्फ विनिंग ट्रेड्स दिखाते हैं। कोई अपने स्लीपलेस नाइट्स नहीं दिखाता, कोई एंजाइटी नहीं दिखाता, कोई लॉस नहीं दिखाता। आप खुद को अनसक्सेसफुल समझने लगते हो। रियल ट्रेडिंग साइलेंट होती है, बहुत साइलेंट, जहां इंसान अकेला बैठकर अपने माइंड से लड़ता है, और जो अपने माइंड को जीत लेता है वही मार्केट को जीतता है। अब आगे मैं आपको बताने वाला हूं कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स छोटे कैपिटल के साथ रिस्क मैनेज करते हैं, कैसे वे इमोशनल ट्रैप्स से बचते हैं, और कैसे धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ते हैं। दोस्त, अब तक आपने एक चीज समझ ली होगी, छोटा कैपिटल होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है छोटी सोच। क्योंकि ज्यादातर लोग छोटे कैपिटल के साथ भी करोड़पति जैसी लाइफस्टाइल चाहते हैं। पहले दिन से उन्हें पेशेंस नहीं चाहिए, उन्हें एक्साइटमेंट चाहिए। लेकिन मार्केट एक्साइटमेंट देने नहीं, कैरेक्टर टेस्ट लेने आता है। और अब मैं आपको वो सीक्रेट बताने जा रहा हूं जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी खुलकर नहीं बताते। ध्यान से सुनना, ट्रेडिंग में बड़ा पैसा बड़े प्रॉफिट से नहीं बनता, ट्रेडिंग में बड़ा पैसा बड़े लॉस से बचने से बनता है। ये लाइन जितनी सिंपल लग रही है उतनी ही डेंजरस है, क्योंकि ज्यादातर लोग प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स रिस्क कंट्रोल करते हैं। यही फर्क है। अब सोचो, अगर कोई ट्रेडर हर बार थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बना रहा है, लेकिन एक दिन इमोशन में आकर पूरा अकाउंट उड़ा देता है, तो क्या फायदा? कि मार्केट में स्किल से ज्यादा सेल्फ कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक आदमी जंगल में गया, उसके पास एक छोटी सी मोमबत्ती थी। रास्ता अंधेरा था, वो डर गया। उसे लगा इतनी छोटी रोशनी से मैं पूरा जंगल कैसे पार करूंगा। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, मोमबत्ती उतना ही रास्ता दिखाती गई, और आखिर में वो जंगल पार कर गया। दोस्त, छोटा कैपिटल भी बिल्कुल वैसा ही है। आपको शुरुआत में पूरा रास्ता नहीं दिखेगा, बस अगला कदम दिखेगा। लेकिन अगर आप लगातार सही कदम लेते रहे तो एक दिन पूरा रास्ता तय हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? लोग शुरुआत में ही डेस्टिनेशन देखना चाहते हैं। वे सोचते हैं मेरा अकाउंट कब लाखों में जाएगा, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम कब हासिल करूंगा, मैं जॉब कब छोड़ूंगा। और यही सोच उन्हें प्रेजेंट मोमेंट से हटा देती है। जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ आज पर फोकस करता है, आज सही डिसीजन लिया या नहीं, बस, क्योंकि उसे पता है फ्यूचर आज के डिसीजन से बनता है, इमोशन से नहीं। अब मैं आपको एक दर्दनाक रियलिटी बताता हूँ। छोटे कैपिटल वाले ट्रेडर्स प्रॉफिट नहीं, होप ट्रेड करते हैं। वे एनालिसिस नहीं करते, बस उम्मीद करते हैं शायद मार्केट ऊपर चला जाए, शायद यह स्टॉक ब्लास्ट कर दे, शायद आज लक साथ दे दे। और ट्रेडिंग में शायद सबसे खतरनाक शब्द है, प्रोफेशनल ट्रेडर होप पर नहीं चलता, वो प्रोबेबिलिटी पर चलता है। वो जानता है हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं, बस लॉन्ग टर्म में सही रहना जरूरी है। लेकिन लोग क्या करते हैं? एक लॉस और कॉन्फिडेंस खत्म, 2 लॉस और डिसिप्लिन खत्म, 3 लॉस और पूरा सिस्टम खत्म। क्योंकि उन्होंने ट्रेडिंग को स्किल नहीं, लॉटरी समझ रखा था। लेकिन आज के बाद आपको यह गलती नहीं करनी, क्योंकि छोटे कैपिटल को ग्रो करने का पहला रूल क्या है? जिंदा रहो। हाँ, सर्वाइवल। अगर आपका अकाउंट बचा रहा, लेकिन अगर अकाउंट खत्म तो गेम खत्म। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ये बात बहुत जल्दी समझ जाते हैं, इसलिए वे शुरुआत में प्रॉफिट से ज्यादा रिस्क पर ध्यान देते हैं। अब सुनो, मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो शायद आपको अंदर तक हिला दे। आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं करता, मार्केट आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी टेस्ट करता है। क्योंकि
जब लगातार लॉस आते हैं तब आपका असली कैरेक्टर बाहर आता है। तब पता चलता है आप डिसिप्लिन वाले इंसान हो या इमोशन वाले। और यही वजह है कि कई हाईली एजुकेटेड लोग भी मार्केट में फेल हो जाते हैं, क्योंकि डिग्रीज इमोशन कंट्रोल नहीं सिखाती और मार्केट इमोशनली वीक लोगों को माफ नहीं करता। अब जरा इमेजिन करो, एक आदमी हर दिन थोड़ा थोड़ा जहर पी रहा है। क्या वो एक दिन में मरेगा? नहीं, धीरे धीरे खत्म होगा। और ओवर ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसा ही है। हर एक्स्ट्रा ट्रेड आपके कैपिटल को धीरे धीरे खाता है। लेकिन लोग समझते नहीं, उन्हें लगता है मैं मेहनत कर रहा हूं। नहीं दोस्त, हर समय एक्टिव रहना मेहनत नहीं होती। कई बार कुछ ना करना भी प्रोफेशनलिज्म होता है। और यही चीज नए ट्रेडर्स कभी नहीं सीख पाते, क्योंकि अगर मैं ट्रेड नहीं ले रहा तो मैं पैसा मिस कर रहा हूं। लेकिन सच क्या है, कई बार बेस्ट ट्रेड नो ट्रेड होता है। हाँ, कुछ ना करना भी स्ट्रेटेजी है। अब मैं आपको अपने लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बताता हूँ। एक दिन लगातार लॉस के बाद ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं। फिर मैंने अपने पुराने ट्रेड्स देखे। गलत एनालिसिस से नहीं हुए थे, इमोशन से हुए थे। जल्दीबाजी, फियर, ग्रीड, रिवेंज। और उसी दिन मेरी ट्रेडिंग बदल गई, क्योंकि उस दिन मुझे समझ आया मार्केट को हराना मुश्किल नहीं है, खुद को कंट्रोल करना मुश्किल है। और जिस दिन इंसान खुद को कंट्रोल करना सीख जाता है, उस दिन से उसका कैपिटल ग्रो होना शुरू हो जाता है, साइलेंटली, बिना नॉइज के। अगर आप सच में छोटे कैपिटल को ग्रो करना चाहते हो तो आपको 3 आइडेंटिटी बदलनी होंगी। पहली, गैम्बलर से इन्वेस्टर। दूसरी, इमोशनल इंसान से डिसिप्लिन्ड इंसान। तीसरी, शॉर्टकट माइंडसेट से लॉन्ग टर्म माइंडसेट। क्योंकि वेल्थ एक दिन में नहीं बनती, लेकिन एक दिन जरूर बनती है, अगर इंसान टिक जाए, अगर इंसान टूटे नहीं, अगर इंसान सीखता रहे। और यही वजह है कि मार्केट में विनर्स और लूजर्स के बीच सबसे बड़ा फर्क नॉलेज नहीं, पेशेंस होता है। कैसे बड़े ट्रेडर्स अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं, कैसे वे फियर और ग्रीड को कंट्रोल करते हैं, और कैसे वे छोटे प्रॉफिट को धीरे धीरे बड़ी वेल्थ में बदल देते हैं। दोस्त, मार्केट सबसे पहले आपका पैसा नहीं लेता। मार्केट सबसे पहले आपका पेशेंस लेता है, फिर आपका सेल्फ कंट्रोल, और आखिर में, और ज्यादातर लोग यही हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। लेकिन सच्चाई क्या है जानते हो? मार्केट रिजल्ट देने से पहले भी इंसान को बदलता है, और जो इंसान बदलने को तैयार नहीं, मार्केट उसे बाहर कर देता है। अब मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो शायद आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल दे। एक लड़का था, उसने ट्रेडिंग शुरू की। सपने बहुत बड़े थे। वो सोचता था बस कुछ महीनों की बात है, फिर मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लूंगा। शुरुआत में उसे प्रॉफिट भी हुआ, और वही प्रॉफिट उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। उसे लगने लगा मैं मार्केट समझ गया हूँ। फिर क्या हुआ? उसने रिस्क बढ़ा दिया, स्टॉप लॉस हटाना शुरू कर दिया, हर मूव पकड़ने की कोशिश करने लगा, और धीरे धीरे, और एक दिन पूरा अकाउंट खत्म। उस रात वो सो नहीं पाया। फोन हाथ में था, लेकिन टाट खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि लॉस सिर्फ पैसे का नहीं था, उसका भरोसा टूट गया था अपने आप पर। और दोस्त, ये दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसने मार्केट में सच में हार झेली हो, क्योंकि बाहर वाले सिर्फ इतना देखते हैं, लॉस हुआ, लेकिन अंदर क्या होता है जानते हो? इंसान खुद को क्वेश्चन करने लगता है, क्या मैं सच में इसके लायक हूँ? क्या ट्रेडिंग मेरे बस की बात है? क्या मैं जिंदगी में कभी सफल हो पाऊंगा? और सबसे डेंजरस मोमेंट वही होता है जब इंसान खुद से हारने लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद उस लड़के ने फिर से अपने सारे ट्रेड्स देखे, और उसे एक चीज समझ आई, उसका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं था, उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना माइंड था। फियर, ग्रीड, इम्पेशंस, ईगो, यही उसके अकाउंट को खा रहे थे। और उसी दिन उसने फैसला लिया, अब मैं मार्केट से लड़ाई नहीं करूंगा, अब मैं खुद को बदलूंगा। दोस्त, यहीं से असली ट्रेडिंग शुरू होती है, जब इंसान प्रॉफिट चेस करना छोड़ देता है और खुद को इम्प्रूव करना शुरू कर देता है। क्योंकि रियलिटी ये है, छोटा कैपिटल स्किल से ग्रो होता है, इमोशन से नहीं। लेकिन आजकल सोशल मीडिया ने ट्रेडिंग को पॉइजन बना दिया है। हर जगह करोड़ों के स्क्रीनशॉट, हर जगह लग्जरी लाइफस्टाइल, हर जगह फेक गुरुज, और एक नया ट्रेडर ये सब देखकर अंदर से टूटने लगता है। सब लोग पैसा बना रहे हैं, बस मैं ही पीछे हूँ। लेकिन वो यह नहीं जानता कि सोशल मीडिया पर लोग सक्सेस दिखाते हैं, प्रोसेस नहीं। कोई यह नहीं दिखाता कि कितनी रातें एंजाइटी में गुजरी, कोई यह नहीं दिखाता कि कितनी बार अकाउंट रीसेट हुआ, कोई यह नहीं दिखाता कि कितनी बार इंसान टूटकर फिर खड़ा हुआ। और यही वजह है
कि कंपैरिजन ट्रेडिंग का सबसे साइलेंट किलर है। दोस्त, आपका मुकाबला किसी और से नहीं है, आपका मुकाबला कल वाले खुद से है। अगर आज आप थोड़ा ज्यादा पेशेंट हो, थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो, थोड़ा कम इमोशनल हो, तो बिलीव करो, भले अभी अकाउंट ग्रीन ना दिखे, क्योंकि असली ग्रोथ पहले माइंड में होती है, फिर अकाउंट में दिखती है। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको एक पावरफुल एग्जांपल देता हूँ। मान लो 2 लोग पहाड़ चढ़ रहे हैं। पहला आदमी बहुत तेजी से भाग रहा है, दूसरा आदमी धीरे धीरे चल रहा है। कुछ देर बाद पहला आदमी थक जाता है, सांस फूल जाती है, बॉडी जवाब देने लगती है, लेकिन दूसरा आदमी धीरे धीरे स्टेबल तरीके से ऊपर बढ़ता रहता है और आखिर में वही पहाड़ के टॉप तक पहुंचता है। और दोस्त, ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। जो लोग जल्दी अमीर बनने भागते हैं वे जल्दी खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो लोग धीरे धीरे सीखते हैं, रिस्क मैनेज करते हैं, इमोशन कंट्रोल करते हैं, अंत में वही वेल्थ बिल्ड करते हैं। अब मैं आपको ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट बताता हूँ। स्मॉल विंस मैटर। हाँ, छोटी जीतें बहुत बड़ी होती हैं। एक दिन डिसिप्लिन फॉलो करना एक जीत है, एक गलत ट्रेड अवॉइड करना एक जीत है, लॉस के बाद काम रहना एक जीत है, प्रॉफिट होने के बाद भी ओवर कॉन्फिडेंट ना होना, क्योंकि यही छोटी जीतें धीरे धीरे कैरेक्टर बनाती है। और कैरेक्टर अकाउंट से ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन अगर इंसान अंदर से टूट गया तो वापस उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने माइंड को प्रोटेक्ट करो, अपने कॉन्फिडेंस को प्रोटेक्ट करो, और सबसे ज्यादा अपने पेशेंस को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि मार्केट पेशेंट लोगों को रिवॉर्ड देता है। अब सुनो, अगर आपका छोटा कैपिटल है तो आपको हीरो नहीं बनना, आपको सर्वाइवर बनना है, क्योंकि हीरो बनने वाले लोग एक दिन वायरल होते हैं और अगले दिन गायब, लेकिन सर्वाइवर धीरे धीरे एम्पायर बनाता है, साइलेंटली। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो शायद आपको अंदर तक हिट करे। कभी कभी मार्केट आपको प्रॉफिट नहीं देता, क्योंकि अभी आप उस प्रॉफिट को हैंडल करने लायक बने ही नहीं हो। अगर इमोशनली वीक इंसान को बड़ा पैसा मिल जाए तो वही पैसा उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। इसलिए मार्केट पहले इंसान को मैच्योर बनाता है, फिर रिवॉर्ड देता है। और यही रीजन है कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे की जर्नी नहीं, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने माइंड को स्टील की तरह स्ट्रांग बनाते हैं, कैसे वे लगातार प्रेशर में भी काम रहते हैं, और कैसे धीरे धीरे छोटा कैपिटल फाइनेंशियल फ्रीडम में बदल जाता है। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख ली है तो शायद अब आप समझ चुके हो, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट का गेम नहीं है, माइंड का गेम है। और छोटे कैपिटल को ग्रो करना असल में खुद को ग्रो करना है, क्योंकि शुरुआत में मार्केट आपको पैसा नहीं देता, मार्केट आपको लेसन्स देता है। पेशेंस का लेसन, डिसिप्लिन का लेसन, सेल्फ कंट्रोल का लेसन। और बिलीव करो, अगर इंसान यह 3 चीजें सीख जाए तो पैसा सिर्फ टाइम की बात रह जाता है। लेकिन दुख की बात क्या है जानते हो? ज्यादातर लोग डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं। वे सीड लगाते हैं, लेकिन फ्रूट आने से पहले ही जमीन छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं ट्रेडिंग काम नहीं करती। नहीं दोस्त, ट्रेडिंग काम करती है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो टूटने के बाद भी सीखते हैं, जो लॉस के बाद भी काल्म रहते हैं, जो धीरे धीरे अपने माइंड को स्ट्रांग बनाते हैं। अब मैं आपको एक आखिरी स्टोरी सुनाता हूँ। एक आदमी पत्थर तोड़ रहा था। उसने एक बार हथौड़ा मारा, कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार मारा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तीसरी बार, 10वीं बार, 50वीं बार, फिर भी पत्थर नहीं टूटा। लेकिन 100वीं चोट पर अब लोग क्या सोचेंगे कि पत्थर 100वीं चोट से टूटा, लेकिन रियलिटी क्या है? पत्थर पहली चोट से ही टूटना शुरू हो गया था। और दोस्त, आपकी मेहनत भी बिल्कुल ऐसी ही है। आज जो डिसिप्लिन आप सीख रहे हो, आज जो इमोशन कंट्रोल कर रहे हो, आज जो पेशेंस बिल्ड कर रहे हो सकता है उसका रिजल्ट अभी ना दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर आप बदल रहे हो, स्ट्रांग बन रहे हो, और एक दिन वही छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स आपकी जिंदगी बदल देंगे। इसलिए अपने छोटे कैपिटल को कभी छोटा मत समझना, क्योंकि वेल्थ अमाउंट से नहीं, माइंडसेट से बनती है। अगर आपका माइंड स्ट्रांग है तो छोटा पैसा भी ग्रो होगा, लेकिन अगर माइंड वीक है तो बड़ा पैसा भी खत्म हो जाएगा। और याद रखना, धीरे बनने वाली दौलत सबसे लंबे समय तक टिकती है, क्योंकि उसमें लक नहीं कैरेक्टर लगा होता है, उसमें हाइप नहीं पेशेंस लगा होता है, उसमें इमोशन नहीं डिसिप्लिन लगा होता है। और यही चीज एक रियल ट्रेडर को बाकी दुनिया से अलग बनाती है। अब मैं चाहता हूं आज के बाद
आप ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह नहीं, एक स्किल की तरह देखो। अपने ऊपर काम करो, अपने माइंड पर काम करो, अपने डिसिप्लिन पर काम करो, क्योंकि जिस दिन आपने खुद को जीत लिया, उस दिन मार्केट भी धीरे धीरे आपको रिवॉर्ड देना शुरू कर देगा, और शायद, लेकिन बहुत मजबूती से। दोस्त, अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं करते, हम उस माइंडसेट की बात करते हैं जो जिंदगी बदलता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और नीचे कमेंट करके बताना आपकी ट्रेडिंग जर्नी का सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है। फियर, पेशेंस, ओवर ट्रेडिंग या सेल्फ कंट्रोल। मैं आपके हर कमेंट पढ़ता हूँ, और शायद आपकी स्टोरी किसी दूसरे ट्रेडर को हार मानने से रोक दे। मैं आपसे बस एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ, धीरे चलो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि मार्केट में फास्ट लोग नहीं जीतते, कंसिस्टेंट लोग जीतते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहो, ग्रो करते रहो, और खुद पर भरोसा रखना कभी मत छोड़ना।